नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है कल। जी हाँ, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार को। और ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ग्रहण अक्सर पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। तो इस ग्रहण में ऐसा क्या खास है? तो सबसे पहली बात तो यही खास है कि ये जो ग्रहण है ये 30 साल के बाद लगने जा रहा है। तो ये इस पे आपको बहुत सारी खास बातों का ध्यान रखना है। ग्रहण जो है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, भारत ही नहीं इनफैक्ट ये संपूर्ण एशिया में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी जो है वो मान्य होगा। तो सूतक काल कब से शुरू होगा? जनरली जो है जब भी हमारा जो चंद्र ग्रहण का समय होता है उससे 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहण का जो टाइमिंग है वो क्या रहेगा, किस वक्त जो है ग्रहण लगेगा, किन खास बातों का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ नियम हैं जो हमें बताए गए हैं जो कि ग्रहण के काल में जो है खास करके हमें फॉलो करने चाहिए। तो जो ग्रहण काल है वो कब से शुरू हो रहा है, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। ये शुरू होगा 28 अक्टूबर की रात्रि 11:30 बजे से 11:31 से जो है ये ग्रहण काल शुरू हो जाएगा। ये अपने पीक पर यानी कि कंप्लीट कितने बजे हो रहा है? 1:44 पे कंप्लीट होगा। और ये 29 अक्टूबर को सुबह 3:56 पे पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ये इसका काल रहने वाला है। इसका जो सूतक काल है वो कितने बजे प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि 11:30 बजे से ग्रहण लगना शुरू हो चुका होगा, तो आपका जो सूतक काल है वो दिन में 28 अक्टूबर दिन में 2:51 से जो है आपका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो जब सूतक काल शुरू हो जाता है खास करके, तो उस दौरान क्या करना चाहिए आपको? खास करके जिस टाइम ग्रहण काल भी लग चुका है या ग्रहण लग रहा है, तो खास करके प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कोई भी चीज़ इस दौरान खानी पीनी नहीं होती, खाना पीना जो है वो वर्जित बताया गया है। अगर आपको लगता है कि लंबा समय है और बच्चों को तो कुछ ना कुछ खाने को देना ही पड़ेगा, तो आप अपने खाने में सूतक काल से पहले ही दूर्वा डाल दीजिए, सो दैट कि अगर बच्चों को खाना खिलाना पड़े तो आप उनको खाना खिला सकें। बट जितना हो सके उस टाइमिंग पे खाना पीना अवॉइड कीजिए। आपको इस समय पर सोना भी नहीं चाहिए। अब आपको सोना भी नहीं है, ठीक है, खाना भी नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को खास करके ग्रहण के दौरान शार्प ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सुई, कैंची, कोई कटर हो गया, चाकू हो गया। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पर आ सकता है। तो ऐसे समय पर आखिर आपको करना क्या चाहिए? तो मैं आपको 3-4 चीज़ें बता रही हूँ, उस पर तरह ध्यान दीजिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, आप ग्रहण काल में स्पेसिफिकली अपने साथ में एक जटा वाला नारियल लीजिए, उसको पूरा टाइम अपने साथ ही रखिएगा। अगले दिन चंद्र ग्रहण जब खत्म हो जाएगा तो आप उसको अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपके आसपास कोई भी जो नेगेटिविटी होगी वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। जब चंद्र ग्रहण लगा होता है, जो ग्रहण काल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल होता है। बहुत सारे साधक लोग जो है इस टाइमिंग पे अपनी साधनाएं करते हैं। तो जो भी साधक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको आपका जो गुरु मंत्र मिला हुआ है आपको उसका चैंट करना चाहिए। आपको जो आपका साधना मंत्र मिला हुआ है, कोई माला मंत्र मिला हुआ है, तो आपको उसका चैंट भी करना चाहिए। जिन लोगों के पास में कोई गुरु मंत्र नहीं है या फिर उनके कोई इष्ट या गुरु ऐसा कोई नहीं है उनके जीवन में, तो आपको वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप जाप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का भी आप जाप कर सकते हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। जिस भी भगवान से आप कनेक्ट करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो विष्णु जी को भी नहीं मानते, हम हनुमान जी को नहीं मानते, कोई बात नहीं। आप अपने आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिसको भी मानते हो, आप उनके नाम का जप भी जो है आज के दिन यहाँ पर कर सकते हो। और आपने क्या करना है, जब अगले दिन सुबह जब चंद्र ग्रहण ओवर हो गया, अगले दिन आपको सुबह जो है उठ करके अनाज का, स्पेसिफिकली खाने पीने की चीज़ों का दान करना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान अगर आप रखोगे तो इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये इस साल का दूसरा ग्रहण है। 28 अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो 14 दिन पहले जो है सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगा था। तो आप देखोगे कि जब से सूर्य ग्रहण लगा और 14 दिन बाद ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो एनर्जीज ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव और डिस्टर्ब हैं। आप सब लोग एंग्जाइटी फील कर रहे होंगे, डिस्टर्बेंस फील हो रही होगी। काफ़ी लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा जैसे कोई कारण नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जो है मन उदास है। और अब फाइनली कल जो है चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और चंद्रमा क्या होता है? आपके मन का कारक है। तो फाइनली जो एनर्जीज इतनी डिस्टर्ब है, आपका मन जो इतना परेशान है, इस चंद्र ग्रहण के ओवर होने के बाद हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक इसका इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके आप नॉर्मल स्थिति में
आ जाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है, विच इज़ नॉर्मल राइट नाउ, ग्लोबली जो है मैं बोलूँगी प्लानिटरी एनर्जीज थोड़ी सी शिफ्ट हो रखी हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आप लोगों को फील हो रही होगी। बट स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, और अपने ईस्ट का जो है आप जो है जप ज़रूर करें, क्योंकि उसमें बहुत पावर होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।